श्री आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 4। पिछले वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इस्लाम धर्म, और जैसा कि मैंने बताया था कि अरब लोग यहाँ पर आए, अपनी संस्कृति, अपनी आदतें, अपनी प्रमुख चीज़ें यहाँ पर लेकर आए। और एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए तो उनके प्रमुख पकवानों में है पुलाव, बिरयानी, कोरमा और फिरनी। ठीक है, और भी इसी तरह के बहुत सारे पकवान हैं जो इस्लाम धर्म के प्रमुख पकवान हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने एक सीमित क्षेत्र को जीता था जिसका नाम था सिंध। सिंध पर उसने अपना कब्जा जमाया था, यानी कि ये वाला एरिया जो था उसने इस वाले एरिया पर अपना कब्जा जमाया था। ये एक सीमित क्षेत्र था जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना कब्जा जमाया था। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आता था, पूर्व भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में। इस टाइम ये जो एरिया है वो पाकिस्तान में आता है। ठीक है, कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक सीमित एरिया को जीता था, इसलिए ज्ञान विज्ञान में वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ, मतलब कि अनलिमिटेड नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब सीमित ही हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अरब लोग यहाँ पर आए भारत में, तो इन्होंने यहाँ पर सिंध पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, उसके आगे के वंशजों ने जब ये एरिया संभाला तो वो हाथ से निकल गया। ठीक है, जिसके कारण स्थायी राज्य की स्थापना भारत में नहीं हो पाई। लेकिन कालांतर में, यानी कि कुछ समय के बाद जब तुर्क, अफगान और मुगल यहाँ पर आए तो इन्होंने भारत में एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना की। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए कि मान लिया जाए कि आपका घर है, ठीक है, और घर में कुछ बाहर के रिश्तेदार या फिर मेहमान आते हैं तो आपके घर पर कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, कुछ उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार भारत में जब तुर्क, अफगान और मुगल लोग आए तो उसका भी कुछ प्रभाव हुआ होगा, है ना। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो हमारे पोशाक थे, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, और हमारे बुक में फ्रेंड्स एक अरबी गीत लिखा गया है जिसका हिंदी में अनुवाद करके हमारे बुक में छापा गया है। तो चलिए उसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर वो कविता, आखिर वो गीत कह क्या रही है। हालांकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि ये कोई गीत है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबुल जयल सिंधी के एक अरबी गीत का उदाहरण दिया है जिसमें वह भारत की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं, यानी कि बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है, तो क्या है वो, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा गया है कि मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। कवि कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ से लौट कर जा रहे थे, यानी कि भारत से लौट कर जा रहे थे, और मैंने उन्हें मना भी किया कि तुम लोग यहाँ से मत जाओ, लेकिन वह मेरी बात नहीं माने। और फिर इसके बाद कह रहे हैं फ्रेंड्स कि भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी, यानी कि यहाँ के जो तीर थे वो बहुत नुकीले थे, वो बहुत मजबूत थे। उसके बाद फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि अपने प्राणों की सौगंध, यह वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित हैं। कवि कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अपने प्राणों की कसम, यह वह भूमि है, यानी कि भारत वह भूमि है जहाँ जब बरसात होती है यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, जिससे किसी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये श्रृंगार क्या है। अब भूमि को श्रृंगार की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो जैसे फ्रेंड्स देखिए, खेती के दौरान जब खेती किया जाता है तो उसमें उर्वरक और काफ़ी सारे खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो उसी को यहाँ पर
श्रृंगार कहा गया है और लिखा गया है कि जो श्रृंगार से रहित हैं, यानी कि वो बिना श्रृंगार के हैं, वो बिना खाद और उर्वरक के ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा गया है कि इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कस्तूरी क्या है, कपूर तो आपने सुना होगा, और अंबर क्या है, अगर क्या है। तो फ्रेंड्स ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे आज के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, है ना। तो उस ज़माने में ये सारी चीज़ें होती थी परफ्यूम के जगह। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो मैले हैं। ठीक है, यानी कि गंदे हैं। उसके बाद लिखा गया है और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबूल, हाथीदांत, सागौन की लकड़ी और चंदन है, यानी कि यहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और यहाँ बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यानी कि अगर जंगल में जानवरों की बात की जाए कि यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं बब्बर, शेर, चीते, हाथी और हाथी के बच्चे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते और कबूतर हैं। और लिखा हुआ है कि वृक्षों में है नारियल, आबनूस, आबनूस एक प्रकार का वृक्ष होता है, और काली मिर्च के पेड़ है। काली मिर्च का फ्रेंड्स पेड़ नहीं होता है, वो पौधा होता है, बट यहाँ पर पेड़ लिखा हुआ है। और हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती। लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी भी पजाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उनकी धार तेज करने की कभी ज़रूरत नहीं होती। और लिखा हुआ है कि यहाँ ऐसे भाले हैं जब वे हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे भाले हैं और उन भालों को चलाने वाले कि एक बार अगर ये भाले चल जाए तो इससे पूरी की पूरी सेना हिल जाए, कई कई सेना हिल जाए। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा होगा जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है। कवि कह रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या कोई पागल के सिवा और ही होगा जो भारत के इन सारे विशेषताओं को एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो यही इस गीत का मतलब था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। इसी टाइम फ्रेंड्स इंडिया के धर्म में भी काफ़ी बदलाव आया। ठीक है, इसमें जो अधिकतर लोग रहते थे वो हिंदू धर्म के थे और अभी भी हैं। ठीक है, हिंदू धर्म जो मानने वाले लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत सारे तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप से वो पूजा करते हैं। जैसे अभी सावन का महीना है और सावन के महीने में लोग शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग दूध भी चढ़ाते हैं। फिर और भी पूजा करने की तरीके हैं, शिव जी की नहीं, बहुत सारे, मैं सारे देवी देवताओं को मिलाकर बता रही हूँ। तेल भी चढ़ाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ लोग उपवास भी करते हैं, तो कुछ लोग बकरे की बलि देकर भी पूजा करते हैं। इसके अलावा लोग यज्ञ भी करते हैं जिसको कि हवन भी कहा जाता है। ठीक है, और मध्य युग में भी हिंदू धर्म में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो भारत में जो हिंदू लोग हैं वो आमतौर पर शिव, कृष्ण और विष्णु, राम जैसे भगवानों की पूजा करते हैं। लेकिन इसी समय एक शिव के ऐसे भी मतलब अनुयायी सामने आए जो कपाल धारण करते थे, यानी कि खोपड़ी। वो खोपड़ी धारण करते थे और खोपड़ी में ही खाते थे, खोपड़ी में ही पीते थे। तो इस तरह के भी लोग इंडिया में थे जो कि शिव के अनुयायी थे। और इसके अलावा फ्रेंड्स गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय पूरे भारत में फैल चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैष्णव संप्रदाय क्या है। तो वैष्णव संप्रदाय का मतलब है कि जो लोग विष्णु भगवान के अनुयायी होते हैं उनके समूह को विष्णु संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर विष्णु संप्रदाय यानी कि वैष्णव संप्रदाय क्यों पूरे भारत में फैल गया। इसके अलावा भी तो कई संप्रदाय थे। तो फ्रेंड्स इसका ये कारण था कि ये जो संप्रदाय था इसकी आचरण काफ़ी उदारवादी थी और विष्णु के अवतार में लौकिक देवी देवताओं के उपासना के कारण भी
ये संप्रदाय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और इस संप्रदाय में कृष्ण भगवान की रासलीला का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।